हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, मैं आज काफ़ी दिन बाद लाइव आया हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करा वीडियो बनाने के लिए और लाइव आने के लिए। पहलगांव में जो घटना हुई, जिन लोगों को तकलीफ़ हुई है, जिन सच्चे हिंदुस्तानियों को तकलीफ़ हुई है, उनमें मैं भी एक हूँ। मेरे को इतना दर्द हुआ, अंदर तक चोट पहुँची है हर हिंदुस्तानी, हर सच्चे हिंदुस्तानी को। क्या कसूर था वो लोग का? छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिताजी को मार दिया। नवी नवेली हमारी बहन, उसका सुहाग छीन लिया। धर्म पूछ के वो लोग गोली मारने लग गए। ये है क्या? ये कौन सी दुनिया के लोग हैं? ऐसा तो एलियन भी नहीं करता जो आसमान पे दिखाई देता है, जो दूसरी दुनिया का जिसको बताते हैं एलन। ये एलन से भी ख़त्म है। इनका देश ख़त्म है, ये खुद ही ख़त्म है। इनका मकसद क्या है? अपना देश तो संभाला नहीं जा रहा है। आतंकिस्तान, पाकिस्तान। और बात करते हैं श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की। हमारा है, तुम्हारा कब का है भाई? तुम यहाँ से पैदा हुआ। हिंदुस्तान हज़ारों वर्ष पुराना है। तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था। 47 के बाद तुम्हारा वजूद आया है कि हमको अलग दो, तुमको अलग दिया। उसके बावजूद तो तुमने जो है कई बार भारत से लड़ाई लड़ने लग गए। तुम है क्या चीज़ यार? हिंदुस्तान का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के सामने तुम अभी जो है ना, आज के समय में नए भारत के दौर में 15 साल हो गए हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश को इतना डेवलप किया, स्ट्रॉन्ग किया, हमारी सेनाओं को स्ट्रॉन्ग किया, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनका नाम भी आना चाहिए। हमारी सेना इतनी अच्छी है। मुंह तोड़ जवाब दिया ना, जबड़ा टूट गया ना पाकिस्तान का, दांत भी टूट गए हैं। पहले तो बोलते थे दांत खट्टे हो जाएंगे, अब खट्टे नहीं, सीधे टूट रहे हैं। अब खाली धड़ बाकी है, उसके भी 4 हिस्से हो जाएंगे। आने वाले भविष्य में 2026 में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि कीचड़ में जो कीड़े होते हैं ना पैदा, वो खुद वहीं मरते, वहीं पैदा होते हैं, वहीं मरते हैं। तो यही इनके साथ होने वाला, इन जाहिलों के साथ, इन राक्षसों के साथ। क्या कसूर था वो लोग का यार? निहत्ते लोग घूमने गए थे वहाँ, सैलानी लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की बात कर रहे हैं, युद्धबंदी होगा। अरे युद्धबंदी क्या? हम उसकी भिखारी की तरह उसके साथ लड़े जिसका कुछ काम ही नहीं है। हमारे पास तो 50 काम है। देश को आगे बढ़ाना है, अच्छी अच्छी सोच है हमारी। बच्चों को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है। उनका क्या है? आतंकवादी खाने को हुआ तो ठीक है, नहीं तो इंडिया में घुस गए, भारत में घुस गए, हमारे हिंदुस्तान में। यार इतनी गाली दूँ कि मेरे खून खोलता है। जो लोग ऐसी हरकत करते हैं वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़े राक्षस वो हैं। यार तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, क्यों सपोर्ट कर रहे हो उनको? ये घटनाएं तभी बंद होगी जब तुम लोग आपस में सामंजस्य बनाओगे। अगर तुम जम्मू कश्मीर के रहवासी आपस में मेल जोल बनाएंगे तभी ये संभव है। बात करते हैं भारतीय सेना की। भारतीय सेना किस किस घर में घुसेगी? पहले तुम लोग सुधरो, देश अपने आप सुधर जाएगा। जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं ऐसे आतंकवादियों को, पहले वो लोग को ठिकाना लगाना है। यार देश तुम्हारा है, रोजगार तुम्हारा बंद हो गया ना। जिन लोगों ने ये हरकत की है, उन्होंने अपने आदमी को नुकसान पहुंचा, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो ऐसी हरकतें करता है। पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, कितने यात्री आए वहाँ, करोड़ों में। आप लोग का बिजनेस अच्छा हुआ ना। इस बात में तुम लोग अच्छा ही क्यों नहीं करते?
सबसे पहले हमें अंदर का जो है वो बाहर निकालना है। तो बाहर जब निकलेगा तो हमारी फौजें भी सपोर्ट करती है हर समय, हमारे जवान हर समय तैनात रहते हैं। पहले तो मना कर दिया था कि भाई अभी वहाँ जो है प्रजातंत्र नहीं चाहिए, अभी वहाँ कश्मीर बदल रहा है और लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं जी वहाँ चुनाव करा। अब चुनाव कराने के बाद देखो ये फ़ायदा हो गया, ये तो नुकसान हो गया। वहाँ तो राष्ट्रपति शासन ही बढ़िया है, जो हमारी सीमा पे है वहाँ तो हमेशा राष्ट्रपति शासन लगी, अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सीमाएं मजबूत होनी चाहिए और आज की डेट में हमारी सीमाएं मजबूत है, हमारे जवान तटस्थ हैं और जो लोग भीतर घात करते हैं उनको भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इतना बड़ा जघन्य अपराध, 28 आदमी को मार दिया, क्या लोग, क्या उनका वो था? वो तो तुम्हारे को रोज़गार दे रहे थे, तुम्हारे घर में आए थे, तुम्हारे मेहमान थे। इन आतंकवादी जो पाकिस्तानी है इन्होंने जो है बहुत क्रूरता का काम किया है। भारत ने ईंट बजा दी उनकी, ईंट अभी तो ईंट बजी, दांत जबड़े सब टूट गए उनके, कमर की रीढ़ की हड्डी भी टूट के छेद हो गए उसमें। और आने वाले भविष्य में 2026 के बाद पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, भिखारी है, उसका कोई औकात ही नहीं है, वो भारत से क्या टक्कर लेगा। भारत डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, देश को कैसा विकसित करना है, हमारा नागरिक कैसा विकसित हो। आज पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानियों को बेइज्जती होती है, उनकी पैंट खोली जाती। तुमने जम्मू कश्मीर खोला ना, हमारे जो निहत्थे भाई लोगों के, उनकी पैंट उतारी ना, तुम्हारे पूरे वर्ल्ड में निकलती है, एयरपोर्ट पे हमने देखा है, पैंट निकाली जाती। तुम्हारी ये इज्जत है, तुम्हारी तुम्हारी इज्जत है ही नहीं यार, कहाँ है? कुछ नहीं है तुम्हारा। और तुम भाईचारे की बात करते हो, कितनी बार भाईचारा हो गया। हमने यहाँ से ट्रेन चलाई लाहौर में, तुमने विमान हाईजैक करा दिया, यही भाईचारा है। और वो राक्षस को सजा मिल गई जिसके 14 आदमी मरे। कीचड़ हमेशा मुंह पे लगता है ना, वो तो कीचड़ है वो। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, चाहे व्यापार हो चाहे कुछ हो। प्रत्येक हिंदुस्तानी यही ठान ले, सच्चा हिंदुस्तानी, भाई वो हमारा दुश्मन है, ना वो भाई है, ना कुछ, ना कुछ चारा है। चारा डालोगे तो चारा तो खा देगा लेकिन बाद में काट देगा। सांप को अगर दूध पिलाओ ना, एक न एक दिन वो जहर का असर जरूर करता है। तो पाकिस्तान ये सांप है, जब बिल में अपने आप मरेगा ना, भूखा प्यासा, तभी पता लगेगा। क्या ज़रूरत है दूसरे के घर में झांकने की, दूसरे के देश में उपद्रव करने की। और हमारा तो शांत प्रिय देश था जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, यहाँ सब धर्मों का सम्मान होता है। हाँ, जो अधर्मी लोग हैं उनका सम्मान नहीं होता। जो देश के बारे में गलत सोचते हैं, गलत सोच रखते हैं, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो भीतर घात करते हैं। तो दोस्तों, बड़ा दुख होता है ऐसी न्यूज़ें सुनने से। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, युद्ध बंदी हो गई, कोई बात नहीं, ठोक दिया ना उसको घर में जाके, और क्या है। अब और कितना ठोकना है उसको, कितनी पब्लिक का नुकसान होता अगर युद्ध ज़्यादा दिन चलता। अच्छी बात है जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने हिंदुस्तान को समझाया, भाई तो ये तो बर्बाद है, आप लोग थोड़ा सहम जाओ, तब जाके युद्ध विराम हुआ है। अच्छी बात है, हम डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, अपनी सेना को सशक्त करेंगे। पाकिस्तान से हमारा कोई लेने देने, तार जो है कट होने चाहिए, बस कुछ भी नहीं। वहाँ से तो एक सुई तक भी नहीं चाहिए हमको, ना हमको ज़रूरत है उनकी। अरे हिंदुस्तान ऐसा देश है, एक वक्त का रोटी खाएगा अगर महंगाई होगी, एक वक्त का रोटी खाएगा फिर भी महंगाई कम करेगा। तुम क्या हो, तुम्हारे पास है क्या? आटे के लिए मारा मारी, गधे तुमने पाल रखे हैं। तुम्हारी सोच क्या है? घुटने के से नीचे की सोच के बराबर नहीं तुम्हारे। हिंदुस्तान के ऊपर आंख भी उठाए ना आज के बाद, तो ज़मीन में ही गाड़े जाओगे। हमारा हिंदुस्तान सच्चा है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, हमारी सरकार सच्चाई के रास्ते पे चल रही है।
पता लग गया ना तुमको? जब पेट में दर्द होता है तभी मालूम पड़ता है कि मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। और पीठ में जब छुरा घोपोगे ना तो मिट्टी में मिला दिया जाओगे। इसके बाद ये कायराना हरकत बिल्कुल नहीं करना अगर अपना देश बचाना चाहते हैं। देश तो तुम्हारा है ही नहीं, कुछ नहीं तुम्हारा। तुम है क्या चीज़ यार? समझते क्या है तुम अपने आप को? हिंदुस्तान से पैदा हुए, हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है। कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है, वो हिंदुस्तान का है। तुम्हारा जो टुकड़ा दिया उसी में रहो। यहाँ आँख उठा के भी नहीं देखना। यहाँ बात करते बड़ी बड़ी, ख़त्म है तुम्हारा डेवलपमेंट, ख़त्म है, सब ख़त्म है। तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं, आगे भविष्य में कोई वास्ता नहीं, तुम्हारा हमसे कोई रिलेशन नहीं। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए जो ऐसी हरकतें दूसरे देश में करते हैं। तुम्हारे माँ बहन, अपनी माँ बहन को मारो ना, वहीं काटो उनको। नफरतें फैलाना, ये फैलाना, सारे देश में तुम्हारी थू थू मैं हो रही है, थू थू हो रही है। जितनी भी कंट्री है, अच्छी अच्छी कंट्री, वहाँ से निकाला जा रहा है, उनके वीजे बैंड हो रहे हैं। ये उनके दिमाग में नहीं आ रहे। वहाँ है ही नहीं ना सरकार है, वहाँ ना गुंडा राज है। गुंडों ने पैसे खाए और विदेश चले गए। ऐसी कायराना हरकत बिल्कुल नहीं करना। और भारत की तरफ आंख उठा के मत देखना दोबारा। अपने साथ मारो कटो कोई नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ नज़र उठा के भी नहीं देखना। हमारा सख्त संदेश है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सख्त संदेश है, जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस तरह की आगे कोई घटना ना हो। सब लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।